नमस्कार साथियों, लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में यह नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 10, 8 और 7 आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनमें इतने ज़्यादा फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ जो सीधे सीधे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक एक क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक एक क्वेश्चन का लल्लन टॉप आपको देखना है, सभी क्वेश्चनों के स्पेशल फैक्ट आपको देखने हैं, जिससे कि आप और भी ज़्यादा कंटेंट को अपने पास रख सकें, उसको देख सकें, उसको जान सकें। तो बस साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और इसमें भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट डिफेंस संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उन सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारी आन मान शान थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी, इसका डे बनाया गया है और पूछा गया है सवाल कि प्रतिवर्ष थल सेना दिवस कब मनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को ही के एम करियप्पा को क्या बनाया गया था, कमांडर इन चीफ बनाया गया था। ठीक है मित्रों, और आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब की गई थी, तो अंग्रेज़ों के समय में 1895 में इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी। ठीक है मित्रों, इतना आप याद रखेंगे। इसी के साथ हम बता दें आपको कि थल सेना का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ इसका ध्येय वाक्य है, जो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मित्रों, आपके लिए सभी क्वेश्चन के फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं डिफेंस संबंधित कुछ स्पेशल बातें जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाली हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट, जैसे कि नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो आपको पता है आर हरि कुमार, यह नौसेना के नए अध्यक्ष हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो एडमिरल करमबीर सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं और इसके हेड हैं मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं और वी आर चौधरी इसके प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है कि चीफ ऑफ द डिफेंस ये पहले कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनका प्लेन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई और इनके स्थान पर नए जो CDS बनाए गए हैं वे हैं MM नरवणे यानी मनोज मुकुंद नरवणे। बात करें DRDO की, तो DRDO इसके हेड है सतीश रेड्डी। दिल्ली पुलिस के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना और BSF के निदेशक हैं पंकज कुमार। इसी के साथ आपको नेक और याद रखना है कि BSF के महानिदेशक हैं पंकज कुमार और CISF के हेड हैं अभी इस टाइम पे सील वर्धन। ठीक है दोस्तों, और CRPF के हेड हैं कुलदीप सिंह। तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट आपके लिए डिफेंस संबंधित नियुक्तियों से थे। तो मित्रों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, और इसमें भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट और फैक्चुअल बातें आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमसे पूछा गया है कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना, तो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना यह किसकी है, तो आंध्र प्रदेश सरकार की यह परियोजना है। और इसके माध्यम से आपको बता दें क्या होगा, तो मध्यम वर्ग के जितने भी नागरिक हैं उनको कम कीमतों पर या यूँ कहें उचित कीमतों पर क्या दिया जाएगा, तो भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। और यह अनोखी पहल किसके द्वारा, तो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, इनके द्वारा यह परियोजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि मध्यम वर्ग के आय के व्यक्तियों को उचित कीमतों पर भूखंड उपलब्ध कराना इस परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में CM कौन है, तो जगनमोहन रेड्डी। एक स्पेशल फैक्ट आपको याद रखना है, पापी कोंडा नेशनल पार्क यह कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है और यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और इसरो यहाँ से अपने रॉकेट लॉन्च करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, लॉन्च करता है। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और इसमें आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण उत्सव जो लल्लन टॉप उत्सव हैं आपके लिए, इनको एक प्रकार से मैं आपके लिए लिखकर लेकर आया हूँ। तो देख सकते हैं मित्रों, पूछा गया है कि जल्लीकट्टू प्रतियोगिता, बैल प्रतियोगिता, तो आपको पता है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता, इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। लेकिन कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता को बैन कर दिया गया था या इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इसके कुछ समय बाद यानी पुनः से इसे जारी कर दिया गया है कुछ नए गाइडलाइंस के साथ। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद कर दिया था
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत। ठीक है, इस खेल में क्या होता है, तो जो बैल होता है इसके सींगों पर सिक्कों की एक थैली बांधी जाती है और जो भी व्यक्ति उसको खोल देता है वह इस प्रतियोगिता का विजेता होता है। ठीक है, और इस खेल को एक उत्सव है, एक महोत्सव है, पोंगल महोत्सव के तहत इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो इतने से फैक्ट आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। और संक्रांति के तहत इन कुछ विशेष त्योहारों को मनाया जाता है। जैसे नॉर्थ में आपको बता दें क्या, तो आपको पता है संक्रांति चल रही है और नॉर्थ इंडिया में पंजाबी लोहड़ी मनाते हैं, जबकि तमिलनाडु में आपको पता है जल्लीकट्टू और पोंगल बनता है। जबकि अगर हम बात करें असम की, तो वहाँ पर बिहू एक होता है जो संक्रांति के तहत मनाया जाता है उत्सव। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लल्लन टॉप जो आपके लिए मैं लिख कर लेकर आया हूँ, तो इन्हें आपको एक बार गौर से देखना है और इसी प्रकार से इनको नोट डाउन करना है। तो देख सकते हैं ओणम यह केरल का है, बिहू असम का उत्सव है, गुड़ी पड़वा यह महाराष्ट्र का है, बैसाखी और लोहड़ी यह किसका है, तो पंजाब और इसे सिखों के द्वारा मनाया जाता है। नवरोज उत्सव यह किसका है, पारसी धर्म का है और यह नव वर्ष के रूप में से मनाते हैं। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आपका रखना थाईपुसम यह तमिलनाडु का त्यौहार है, बथुकम्बा यह तेलंगाना का है, लोसर महोत्सव यह लद्दाख का है, चाप चारकूट महोत्सव यह कहाँ का, मिजोरम का है, और हॉर्नबिल महोत्सव है यह है नागालैंड का। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं और मैं आपके लिए मेहनत करके लिख कर लेकर आया हूँ। तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए आए हों तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, जिससे कि आप सभी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहें और अपने करंट अफेयर नोट्स को सुचारू रूप से मेरे साथ बना सकें। तो आइए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे आज देखते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है। मिशन अमानत पहल, तो आपको बता दें मिशन अमानत पहल ये किसकी है, तो यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसे चलाया गया है मिशन अमानत पहल को। इसके तहत क्या होगा, तो जो भी यात्री हैं और इनका सामान यदि ट्रेन में छूट गया है तो उसको वापस दिलाने के लिए इस अमानत पहल को चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसके किसके द्वारा, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसे चलाया गया था। और रेलवे सुरक्षा बल इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो अरुण कुमार, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अरुण कुमार रेलवे सुरक्षा बल सेवा के क्या हैं, प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया विनय कुमार त्रिपाठी को। यह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी, जिन्हें हम बी के त्रिपाठी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, तो यह सब जानते हैं, लेकिन इस ट्रेन का नाम क्या था, तो पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, लेकिन इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि सेकंड ट्रेन कब चलाई गई थी विश्व में, माफ़ करना भारत में, तो यह चलाई गई थी द्वितीय ट्रेन 1854 में हुगली से हावड़ा। कब चलाई गई थी, हुगली से हावड़ा इसे चलाया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना कि पहली किसान रेल यह कहाँ से कहाँ, तो देवताली से दानापुर पहली किसान रेल चली थी। वहीं पर आपको याद रखना है कि पहली ऑक्सीजन रेल कब चली थी, तो यह विशाखापट्टनम से मुंबई नागपुर तक चली थी। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखना, विशाखापट्टनम से यहाँ पर आप महाराष्ट्र कर लेना और महाराष्ट्र में नागपुर कर लेना। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आपको देखना है सबसे लंबी मालगाड़ी, यह भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ियों में से एक है और यह इसका नाम है बासुकी। क्या नाम है दोस्तों, बासुकी, और यह 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें आपको बताऊंगा प्रमुख देश की मुद्राएं और इतने फैक्ट जो सीधे सीधे आपके बच्चों में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को अंत तक अवश्य देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के जो भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा इन्हें नोट डाउन करिएगा और इन्हें एक कॉपी में प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो मित्रों आपको बता दूं कि अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, इनका नाम है माया एंजेलो। माया एंजेलो यह एक साहित्यकार है और यह अमेरिकी सिक्कों पर अब दिखाई देंगी। बात करें जो सिक्का बनाया गया है अभी, इसमें एक तरफ माइकलो एंजेलो को बनाया गया है और इसके पीछे यदि हम बात करें माइकलो एंजेलो के, मतलब जिस तरफ माइकलो एंजेलो हैं उनके ही पीछे क्या बनाया गया है, एक बाज का चित्र बनाया गया है। जबकि हम बात करें कि उसके बिल्कुल पीछे यानी एक टेल होता है, एक हेड होता है, यदि हम बात करें उसके पीछे कौन है, तो यहाँ के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम है कौन, तो जॉर्ज वॉशिंगटन इसके एक तरफ है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको इसी फैक्ट में आपको याद रखना है क्या, कि
सैली राइडर, एक सैली राइडर महिला हैं और ये सैली राइडर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। इनका भी एक सिक्का बनाया गया है सैली राइडर का, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है ये अमेरिका की। ठीक है, इनको भी छापा गया है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिन्हें आपको याद रखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। जैसे कि पहली महिला उपराष्ट्रपति, यह कौन है? तो आपको पता है कमला हैरिस, और यह 49वें नंबर की यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन है? तो आदित्य माहेश्वरी, और यह कहाँ से संबंधित है? भारत में राजस्थान से। ठीक है। पहला ग्रेन एटीएम यह हरियाणा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? गोवा। अपंग एम्प्यूटी क्लिनिक यह कहाँ पर चलाया गया है? तो चंडीगढ़ में। स्वदेशी मशीन पिस्तौल इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अस्मी। ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब आपके लिए कुछ सिक्कों से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट लाया हूँ, यानी किस देश का कौन सी मुद्रा है, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट। ये तो देख सकते हैं आप, पहला पूछा गया हमसे कि बोलीवर यह कहाँ की मुद्रा है? तो वेनेजुएला की है। युवान कहाँ की है? या रेमिनबी यह चीन की मुद्रा है। जापान की मुद्रा का नाम है येन। रियाल ब्राजील की मुद्रा है। टोमान ईरान की मुद्रा है। रूबल रूस की मुद्रा है। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। रुपया भारत की मुद्रा है। रैंड साउथ अफ्रीका की है। म्यांमार की क्यात और दिरहम है यूएई की। इसी के साथ दक्षिण कोरिया की है बॉन मुद्रा। तो कुछ मुद्राओं से संबंधित ये फैक्ट थे जिन्हें आपको नोट डाउन करना है, देखना है और याद करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो कचाई लेमन फेस्टिवल यह मणिपुर का है, और मणिपुर का एक जिला है जिसका नाम है उखरुल। उखरुल जिलों के कचाई गांव में यह मनाया जाता है। कहाँ पर? तो कचाई गांव के उखरुल जिले में, जो कि मणिपुर में स्थित है, यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें यह कचाई लेमन फेस्टिवल क्यों? तो 18वां इसका संस्करण है, और आपको बता दें क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी पाई जाती है, और यह काफ़ी रसीला है, इसमें रस भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और इसी को जीआई टैग का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, 13 से 14 जनवरी के मध्य यह चलने वाला एक फेस्टिवल है जो कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा। तो पूछा गया है 2023 के मध्य पहली विश्व बादिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, कब? 2023 के मध्य पहली विश्व बादिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। कौन सी? बादिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। तो जितने भी बादल लोग होते हैं, यानी अंधे अपंग लोग होते हैं, उनके लिए यह T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। वैसे तो इसका आयोजन 2021 में किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते यह दिल्ली में होने वाला था, और कोविन ओमिक्रॉन के कारण इसको स्थगित कर दिया गया, और यह कब होगा? तो 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पर किया जाएगा? तो यह आपको जानना जरूरी है, तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, और मनमोहन क्लासेस को आप क्या करें? सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, अब देखते हैं कुछ आगामी खेल प्रतियोगिता, जैसे कि 32वां ओलंपिक यह ग्रीष्मकालीन का था, यह और टोक्यो ओलंपिक में हो चुका है। 33वां ओलंपिक यह कब होगा? तो पेरिस में, यह भी ग्रीष्मकालीन है। 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? भारत में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ शास्त्रीय नृत्य। अक्सर हम शास्त्रीय नृत्यों को भूल जाते हैं कि कौन कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आज इसको आप देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। पूछा गया है कि प्रख्यात डांसर पंडित मुन्ना लाल शुक्ला का निधन हो गया है। ठीक है, और यह किस घराने से संबंधित थे? तो प्रख्यात डांसर जिनका नाम था पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, यह लखनऊ घराने से संबंधित थे, और लखनऊ घराने में भी किस डांस से? तो कथक के क्या थे? डांसर थे। ठीक है, आपको याद रखना है किसके थे? तो कथक डांसर, जो नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है, इसके यह प्रसिद्ध क्या थे? डांसर थे, और 78 ईयर की आयु में इनकी मृत्यु हो चुकी है। आपको पता है कि कथक के वर्ल्ड फेमस जो व्यक्ति हैं वह हैं पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। यह फेमस फॉर किसके लिए है? कथक के लिए। आपको पता है कि कथक डांस का संरचक कौन था? तो वाजिद अली शाह। ठीक, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए संबंधित हैं शास्त्रीय नृत्य, इनको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं, ये कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं आपके लिए जो आप देख लीजिए और इन्हें एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जैसे केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो मोहिनीअट्टम और कथकली। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। उड़ीसा का ओडिसी। असम का बिहू और सत्रिया। उत्तरी भारत का कथक, और इसके महान कलाकार हैं बिरजू महाराज। मणिपुर का मणिपुरी, और कर्नाटक का यक्षगान।
यह 8 हमारे कैसे क्या हैं, तो 8 राज्यों में क्या है हमारे, ये क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, और 9 हमारा है, और इसमें पूछा गया है कि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है। किसके द्वारा, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा एक कछुआ है जिसका नाम है जोनाथन। क्या नाम है, जोनाथन यह कछुआ है, और इसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है क्योंकि यह कछुआ कैसा है, सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जीवों में से एक है। और इसकी उम्र कितनी है पता है आपको, तो 1 से 90 वर्ष, 190 वर्ष का यह कछुआ है जिसका नाम है जोनाथन। यह 1832 में कहाँ पर पाया गया था, तो यह हिंद महासागर में इसको ढूंढा गया था। ठीक है, और अभी यह प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, तो सेंट हेलेना द्वीप जो कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो यह सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीवों में से एक है, और इसका नाम है जोनाथन कछुआ। 190 साल का है ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को देखते हैं, जैसे कि ओलिवे रिडले कछुआ, यह उड़ीसा के गंजाम जिले पर आते हैं और गर्म पानी के कछुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क पड़ता है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क में। ठीक है, और आपको पता है विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं, तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए नोट्स वाली वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। ठीक है, आइए देखते हैं। पूछा गया है कि गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो आपको पता है गगनयान मिशन, यह मानव युक्त भारत का पहला मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन। और इसके लिए एक इंजन बनाया गया है, और कैसा इंजन, तो क्रायोजेनिक इंजन। और क्रायोजेनिक का आपको पता है मतलब क्या होता है, तो न्यूनतम ताप पर जो कार्य कर सके ऐसे इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। और इसमें आपको पता है कि कैसा, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंजन का हाल ही में परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। और इसरो की स्थापना आपको पता है कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम में न्यू हेड जो बनाए गए हैं वह सोमनाथ इसके न्यू हेड हैं। इन्होंने स्थान लिया है के सिवान का। ठीक है, और इसी क्रायोजेनिक इंजन का जो हाल ही में परीक्षण किया गया है कहाँ पर, तो महेंद्रगिरी से, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं। तो ये ललन टॉप क्वेश्चन आइए देखते हैं। आपको पता है कि इसरो के बारे में आपको कल पढ़ाया था कि केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसके नए हेड बने हैं एस सोमनाथन, और यह 10वें नंबर के हैं। इसरो की हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। यह जो अपने परीक्षण करता है वह कहाँ से करता है, तो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च से करता है। जबकि यह अपने रॉकेटों को लॉन्च कहाँ से करता है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह अपने सभी मिसाइल और रॉकेटों को लॉन्च करता है। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो के सिवान का। और के सिवान कौन से नंबर के थे, तो 90 नंबर के थे। इन्हीं को वॉन कार्बन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है मित्रों, अब कुछ ललन टॉप प्रश्न आपके लिए, जैसे चंद्रयान फर्स्ट, यह किसके द्वारा भेजा गया था, तो PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान सेकंड, यह GSLV MK3 M1 के द्वारा भेजा गया था। मंगलयान, यह PSLV C25 के द्वारा भेजा गया था। 104 उपग्रह जो भारत के द्वारा भेजे गए थे एक साथ, यह PSLV C37 के द्वारा भेजे गए थे। और यह रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, तो 143 उपग्रह भेजे गए थे, फॉल्कन 9 रॉकेट से। यह किसके द्वारा, तो स्पेस एक्स, जिसके मालिक कौन है, एलॉन मस्क, इनके द्वारा 143 उपग्रह भेजे गए थे। एमेजोनिया सैटेलाइट, यह किसके द्वारा भेजी गई है, तो PSLV C52 के द्वारा एमेजोनिया सैटेलाइट भेजी गई है, जो क्या करेगी, अमेजोन वर्षा वनों पर क्या करेगी, नज़र रखेगी। और इसी के साथ साथ आपको पता है इसमें एक भारत का भी भेजा गया था उपग्रह, जिसका नाम था इंद्र। इसी के साथ आपको याद रखना है निसार। तो निसार यह नासा और इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम है जिसका नाम है निसार। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट थे आपके लिए। आइए देखते हैं हमारा फूल पत्ती वाला सवाल क्या कह रहा है। यह है हमारा फूल पत्ती वाला सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दें। यदि वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद आई हो
ज़रा सी भी पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। यदि वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो बस दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।